DRG Kids। कहानी सोने का बतख। किसी गांव में धनराज नाम का एक बहुत ही अमीर आदमी रहता था। उसे अपने पैसे का बहुत घमंड था और वह गरीबों को मच्छर मक्खी से ज्यादा कुछ नहीं समझता था। धनराज एक आलीशान बंगले में रहता था, मगर फिर भी वो खुश नहीं था, क्योंकि उसके घर के सामने बेचारे गरीब रामदास की झोपड़ी थी और इस झोपड़ी को धनराज अपने बंगले की शान पर कलंक समझता था। पता नहीं ये गरीब लोग मुझे ही क्यों परेशान करते हैं। इस रामदास को ही देख लो, मेरे बंगले के सामने झोपड़ी बनाकर बैठ गया। मगर वो तो उसकी जमीन है मालिक। उसकी जमीन है तो क्या महल के सामने झोपड़ा बनाकर उसकी सुंदरता खराब करेगा? इस झोपड़ी को तो उठाना ही पड़ेगा। इस तरह धनराज वहां से गरीब रामदास की झोपड़ी को उठाने की ठान लेता है और फिर एक दिन अपने कुछ आदमियों को लेकर वहां पहुंच जाता है। सुन बे सरजू और डमरू, इस झोपड़ी को अभी के अभी उखाड़ फेंको। आप ये नहीं कर सकते सेठ जी। अगर मेरी झोपड़ी नहीं रही तो मैं कहां रहूंगा? तू कहीं भी रहे, पर अब यहां नहीं रहेगा। चल बे सरजू, तोड़ डालो इसका ये घास फूस का झोपड़ा। धनराज के यह कहते ही उसके आदमी रामदास की झोपड़ी को कुछ ही मिनटों में उखाड़ फेंकते हैं और फिर बेचारा गरीब रामदास जोर जोर से रोने लगता है। आपने ये अच्छा नहीं किया सेठ जी। पैसे का इतना घमंड ठीक नहीं होता। अबे गरीब कहीं के, पैसा होगा तो ही घमंड होगा ना। मेरे पास पैसा है इसीलिए घमंड है। अब तू यहां से चलता बन, समझा? धनराज के इस तरह से धमकाने पर रामदास रोते हुए वहां से चल देता है और कहता है, मैं जा रहा हूं, पर एक दिन अवश्य लौट कर आऊंगा और उस दिन आप बहुत पछताएंगे सेठ जी। जरूर लौट कर आना, मगर आना तभी जब तेरी औकात यहां शानदार मकान खड़ा करने की हो जाए, समझा? धनराज से यह कहकर रामदास रोते हुए गांव से बाहर चला आता है और फिर चलते चलते बहुत दूर एक जंगल में आ जाता है। क्यों ना मैं यहाँ इस जंगल में ही रहना शुरू कर दूं? गांव से तो अच्छा ही रहेगा। धनराज जैसा कोई घमंडी अमीर तो ना सताएगा। रामदास जंगल में रहने की सोच ही रहा होता है कि तभी उसके आसपास कुछ मधुमक्खियां मंडराने लगती हैं। अरे ये तो मधुमक्खियां हैं। इतनी सारी मधुमक्खियां। भाग ले भाई रामदास, नहीं तो आज तेरी खैर नहीं। यही सोचकर रामदास मधुमक्खियों से बचने के लिए एक तरफ भाग लेता है और भागते भागते एक नदी के किनारे पर आ जाता है। मधुमक्खियां तो गई, चलो जान छूटी, मगर मैं कहां गया? लगता है कि अब तो इस जंगल में फंसकर ही रह जाऊंगा। भूख भी लगाई है, अब क्या होगा? रामदास बहुत भूखा था और उसके आसपास खाने के लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वह निराश होकर भगवान को याद करने लगता है। हे भगवान, ये मैं कहां फंस गया? भूख से तड़प रहा हूं। इस जंगल में खाना कहां से मिलेगा? मैं तो मर ही जाऊंगा। रामदास यह कह ही रहा होता है कि तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। सुनो भाई, कहो तो मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं। अरे तुम तो बतख हो, क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई बतख हूँ। तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? फिलहाल तो मैं तुम्हें भोजन खिलाकर तुम्हारी भूख को शांत कर सकता हूँ। सच? ये तो बड़ा एहसान होगा आपका। रामदास के ये कहने पर जादुई बतख उसके लिए खाना मंगवाता है। मेहमान के लिए खाना हाजिर हो। अरे ये तो जंगल में मंगल हो गया। सचमुच खाना आ गया। हाँ हाँ, खाना आ गया है दोस्त, आप इत्मीनान से खाना खाइए। बतख के ये कहने पर रामदास खाना खाने लगता है और फिर वह जैसे ही खाना खाता है तुरंत बारिश शुरू हो जाती है। अरे अब क्या होगा? होगा क्या? बहुत बारिश हुई तो नदी में भयंकर बाढ़ आएगी
और ये पूरा जंगल पानी से भर जाएगा। बतख की यह बात सुनकर रामदास डर जाता है। फिर तो मेरा मरना तय है। मैं भी कहां जंगल में चला आया, यहां तो मेरी मौत पक्की है। तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, मौत तुम्हारा बाल तक बांका नहीं कर सकती। मगर तुम तो नन्हे से बतख हो, अगर बाढ़ आ गई तो तुम्हारी खुद की जान बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। रामदास यह कह ही रहा होता है कि तभी चारों तरफ से पानी आ जाता है और अचानक ही बतख का आकार बढ़ने लगता है और फिर वह सोने के विशाल घर में बदल जाता है। यह देखकर रामदास हैरत से दांतों तले उंगली दबा लेता है। लो, बन गया मैं घर। अब तुम जल्दी से सीढ़ियों से अपने घर में घुस आओ दोस्त। इस घर में तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वाह, कितना शानदार घर है। पानी बढ़ता ही जा रहा है रामदास, जल्दी से ऊपर आ जाओ, नहीं तो पानी के साथ बह जाओगे। बतख के ये कहने पर रामदास ऊपर घर में प्रवेश कर जाता है। घर अंदर से किसी शानदार महल से कम नहीं था। सब चीजें सोने की बनी थी और उनमें कीमती हीरे जवारात जड़े हुए थे। अरे, ये घर है या स्वर्ग के राजा का महल? यहाँ तो सब कुछ सोने और कीमती हीरे जवाहरात से बना हुआ है। साथ ही जीने के लिए जरूरी हर चीज मौजूद है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं और फिर एक दिन बाढ़ का पानी सूख जाता है। यह देखकर रामदास विशाल बतख घर से बाहर आ जाता है और बतख भी अपने असली रूप में आ जाता है। दोस्त, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? कोई परेशानी हो तो मुझे बताओ। मुझे उस घमंडी सेठ धनराज की याद आ रही है। उसने मेरी बहुत बेइज्जती की थी और गांव से बाहर भी निकाल दिया था। मगर क्यों? कुछ बताओ तो सही। बतख के यह पूछने पर रामदास उसे सारा सच बता देता है और फिर रोने लगता है। अरे दोस्त, रोते क्यों हो? अब तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम रोने के बजाय उस घमंडी और निर्दयी धनराज सेठ को सबक सिखाओ ना। परंतु कैसे? उसके बंगले के सामने अपना सोने का बना विशाल बतख घर खड़ा कर दो। सोने के विशाल बतख घर के सामने तो उसके बंगले की कीमत झोपड़ी से भी कम रह जाएगी। बतख के यह कहते ही रामदास फूला नहीं समाता है और फिर अगले दिन सुबह सुबह जब सेठ धनराज की नींद खुलती है तो वह आंखें मलता ही रह जाता है। अरे, ये क्या चमत्कार है भाई! रामदास की झोपड़ी की जगह ये सोने का विशाल बतख घर, यानी बतख के समान सोने का महल, ये एक ही रात में किसने बनाया? उसी ने बनाया मालिक। कल यहाँ से आपने जिस गरीब की झोपड़ी तोड़ी थी। क्या रामदास ने बनाया है? और वो भी एक रात में? ये तो गजब हो गया। हाँ मालिक, इस गजब को देखने के लिए सारा गांव उमड़ पड़ा है। मैं तो कहूँ इस सोने के महल के आप भी चलकर दर्शन कर लीजिए और क्या? और उस अपने से बड़े सेठ रामदास से चलकर अपने गुनाह की माफी मांग लीजिए। रामदास का यह जादुई सोने से बना बतख घर देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए और इस अनूठे घर को देखने के लिए दूर दूर के गांवों से लोग आने लगे। धनराज को भी अपनी गलती का एहसास हो गया। वह समझ गया कि धन दौलत और अमीरी का घमंड किसी के काम का नहीं होता है, क्योंकि इस घमंड के टूटने में देर नहीं लगती। पल भर में राजा रंग और रंग राजा बन सकता है, जैसे रामदास बन गया। यह सोचकर धनराज रामदास के पास गया और भाई रामदास, हमें माफ करना। हम दौलत के घमंड में अंधे होकर ये भूल गए थे कि आप हमारे पड़ोसी हैं। भले ही आप गरीब हैं, मगर हमारे भाई हैं। आज के बाद हम इस तरह की भूल कभी भूल कर भी नहीं करेंगे। इस तरह धनराज के माफी मांगने पर रामदास उसे माफ कर देता है और फिर दोनों पड़ोसी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।